अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो आपके करंट अफेयर्स में चल रहा है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने एक शॉकिंग रिवील किया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत कम हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत प्रोटेक्शन कर रहा है, वो फेंसिंग कर रहा है, बाकी चीज़ें नए प्लांट्स ग्रो कर रहा है, लेकिन ये कम क्यों हुआ? आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जिस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं, ट्रेन्स हुई, रोड कंस्ट्रक्शंस हुई, पावर प्रोजेक्ट्स हुए, तो बहुत तरक्की ही तरक्की, लेकिन एक्चुअली ये डिज़ास्टर है इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए, हैबिटेट लॉस के लिए। इसलिए आप देख रहे हो वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। ये FP के रिपोर्ट के मुताबिक क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कश्मीर हैज़ लॉस्ट फॉरेस्ट कवर लार्जर देन अनंतनाग सिटी। 2 सालों में ही अनंतनाग सिटी जैसे बड़ा एरिया हमने फॉरेस्ट खो दिया। किसकी वजह से? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से। तो ये रिप्रेजेंटेशन पे इसी तरह देखो, इसी तरह फॉरेस्ट, आपको यहाँ नहीं लग रहा कि कोई फॉरेस्ट काटता है, लेकिन ये देखो इसी तरह लगता है। एक मामूली तार बिछाने के लिए कितना फॉरेस्ट दबाना पड़ता है हमें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं ये रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट क्या बता रहा है। कश्मीर फॉरेस्ट्स आर श्रिंकिंग रैपिडली। रीजन कितना 40 स्क्वायर किलोमीटर्स जो फॉरेस्ट कवर है वो 2 साल में ही, मतलब 40 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है। इतना हमने 2 साल में ही लूज़ किया। तो किसके मुताबिक? ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI जो रिपोर्ट, ये एग्ज़ाम में भी आएगा कि हमारा एरिया कितना है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट ही आता है 2-2 साल के बाद। तो 2021 में कितना था? 21,387 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आज कितना है? आज इसको 40 स्क्वायर किलोमीटर्स कम हो गए, ये अब आ गए 21,346 किलोमीटर्स। तो इतना ये घटता जा रहा है। अगर यही हाल हुआ कि हर 2 साल के बाद 40, तो यहाँ क्या, ये फिर लद्दाख बन जाएगा। फिर आपको जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ 1-2 डिकेड्स के बाद, फिर ये जम्मू ही बनेगा। इतनी गर्मी यहाँ होगी कि आप फिर जाने के लिए कहीं नहीं, ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे और ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। अगर यही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अगर हमने ज़्यादा खुशियाँ मनाई, अब टनल्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे, रेलवेज़ बनेंगे, लेकिन एक्चुअली ये इकोलॉजी के लिए ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इसके बाद और क्या बता रहा है कि ए मेजर रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न डिक्लाइन क्या है? वो है कि जो हमने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए की है। ये क्या बता रहा है? 60-70% जो हमने फॉरेस्ट लूज़ किया, वो किसके लिए काम होता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। देखो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हम पहाड़ों पे करते हैं ना, टॉप लोकेशंस पे, उससे भी फॉरेस्ट कवर खो रहे हैं हम। और टूरिज्म रिलेटेड जो टूरिस्ट प्लेसेस है, जो नेचुरल प्लेसेस हैं, हम वहाँ रोड कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं और वहाँ पे हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रक्शंस कर रहे हैं फॉरेस्ट्स की। तो ये सारी मेन चीज़ें हैं, टूरिज्म, मिलिट्री इंस्टॉलेशन एंड दिस। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती जाएंगी। और सेशन को लाइक करो, कमेंट करो, अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।